नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में आने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रश्न डेली पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों हम पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला में देखेंगे तो हमारी संख्या यानी कि हमारा अंक धीमे धीमे से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे प्लस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले 7 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 22 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, 7 में अगर हम दोस्तों यहाँ पर 15 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 22। उसके बाद 22 में अगर हम 30 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 52, और 52 में अगर हम 60 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 112, और 112 में अगर हम 120 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 232। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम 232 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस सीरीज में कौन सा नियम लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 15 प्लस किया गया है, उसके बाद 15 का दुगुना 30 प्लस किया गया है, उसके बाद 30 का दुगुना 60 प्लस किया गया है, उसके बाद 60 का दुगुना 120 प्लस किया गया है। अब 120 का दुगुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 120 का यहाँ पर दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 240। अब यहाँ पर हम 232 में 240 प्लस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 232 में 240 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 472, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 472, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिए है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और आपका अच्छा खासा ग्रुप है तो उसमें भी जाकर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, यदि जी का अर्थ माइनस, उसके बाद सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग और बी का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर प्रश्न दिया है कि जी का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर जी के स्थान पर लिखेंगे हम माइनस, उसके बाद डी का अर्थ है भाग और उसके बाद बी का अर्थ है प्लस, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी का अर्थ है गुणा। तो देखिए दोस्तों, अब यही हम इन सभी मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 49, उसके बाद जी के स्थान पर माइनस, और उसके बाद यहाँ पर है 69, तो 69, उसके बाद डी के स्थान पर भाग का चिन्ह और यहाँ पर 3, उसके बाद बी के स्थान पर प्लस, उसके बाद 12, फिर यहाँ पर सी के स्थान पर गुणे का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर 5। अब देखिए दोस्तों, इसे हल करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम वार्ड मास का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर 69 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 23 बार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया 23, उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब भाग के बाद हम हल करते हैं गुणे को, तो यहाँ पर 12 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 60। अब उसके बाद यहाँ पर आगे माइनस 49। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 49 माइनस 23 प्लस 60, यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस को हल कर लें या फिर प्लस को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 49 में अगर हम 49 में 23 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे तो 6, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और प्लस यहाँ पर 60। अब देखिए दोस्तों, 60 में 26 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 6 और 6 2 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 86 हमारा
राइट आंसर इस प्रश्नवाचक स्थान पे आएगा दोस्तों 86, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिए दोस्तों, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास प्रश्न आकृति दी गई है और उसके बाद 4 यहाँ पर उत्तर आकृति दी गई है। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न आकृति इन चारों उत्तर आकृति में किसमें निहित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि यह जो प्रश्न आकृति है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहले में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया है इस तरीके से, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आयत है वह त्रिभुज के बाहर है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरे में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है हमारे पास त्रिभुज तो दिया है, लेकिन जो आयत है वह वर्टिकल यानी कि खड़े खड़े रूप में दिया है। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी गलत हो गया और यहाँ से तीसरा भी गलत हो गया। और यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बीच में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से त्रिभुज और यहाँ पर आयत दिया है, जो कि यहाँ पर प्रश्न आकृति में भी निहित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और कुछ खाली स्थान दिया है और इसी खाली स्थान में हमें भरना है कि कौन सी लेटर होगा जिससे कि यह हमारी पूरी श्रृंखला पूरी हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितने लेटर और रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर टोटल है दोस्तों यहाँ पर 12। तो इस 12 को दोस्तों हम बांटेंगे 3-3 भागों में। तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। तो देखिए दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है जे, तो यहाँ पर भी होगा दोस्तों हमारे पास क्या, यहाँ पर दोस्तों दिया है जे। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा सबसे जे, उसके बाद यम है। तो यहाँ पर भी होगा दोस्तों यम और यहाँ पर भी होगा यम। अब उसके बाद फिर यहाँ पर होगा जे और यहाँ पर फिर होगा जे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जे यम जे जे, उसके बाद यम जे जे, उसके बाद यम जे जे, फिर यम जे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा हो गया यम यम जे जे और जे, यानी कि 2 बार यम 3 बार जे। तो ऐसा ऑप्शन आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा, ऐसी संख्या यानी कि ऐसा लेटर। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया है, 7 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति डब्ल्यू की दाईं ओर बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे 7 व्यक्ति का स्थान। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 और सभी का मुँह उत्तर की ओर है यानी कि ऊपर के साइड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 7 व्यक्ति का स्थान फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर अब प्रश्न दिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास केवल 2 व्यक्ति डब्ल्यू की दाईं ओर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे डब्ल्यू को, क्योंकि अगर डब्ल्यू ऊपर यानी कि उत्तर की ओर मुँह किया है तो इसका दायां होगा पश्चिम के साइड, सॉरी दोस्तों इसका दायां होगा पूरब के साइड, और पूरब में 2 व्यक्ति का स्थान पहले से फिक्स है। अब देखिए दोस्तों आगे फिर दिया यहाँ पर केवल 3 व्यक्ति यस और डब्ल्यू के बीच में हैं। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति अगर हम डब्ल्यू की दाहिनी तरफ छोड़ेंगे तो यहाँ पर नहीं पूर्ण होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे 3 व्यक्ति इस साइड। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति को छोड़कर यहाँ पर हम बैठाएंगे किसको, यहाँ पर बैठाएंगे यस को, क्योंकि यहाँ पर दिया केवल 3 व्यक्ति यस और डब्ल्यू के बीच में हैं। अब उसके बाद यहाँ पर दिए दोस्तों टी और यक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा कुछ ऐसे टी यक्स और यू, क्योंकि जो टी और यक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। तो देखिए दोस्तों यह बनेगा इस तरीके से टी यू और यक्स, क्योंकि यू होगा बीच में तभी टी और यक्स का निकटतम पड़ोसी होगा।
उसके बाद फिर आगे दिए दोस्तों यहाँ पर यक्स डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हम यक्स को न बैठाकर टी को बैठा देंगे और यहाँ पर होगा यू और यहाँ पर हो गया यक्स। चाहे दोस्तों टी को इस साइड बैठाएँ चाहे इस साइड, यहाँ से हमारा सिर्फ यू का निकटतम पड़ोसी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आगे दिया है वी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो जो वी है टी के दाईं ओर से, तो टी यहाँ पर है, तीसरा स्थान कौन होगा, यहाँ पर डब्लू हो गया पहला या दूसरा या तीसरा, तो यहाँ पर हो गया हमारा वी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक स्थान अभी खाली है, तो इस स्थान को भरने के लिए हमें देखना होगा कि इन सातों व्यक्ति में से कौन सा व्यक्ति का स्थान नहीं फिक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा वाई, तो यहाँ पर हम बैठा देंगे वाई को। तो देखिए अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा है कि W और V के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर W और V के बीच में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर W है, यहाँ पर V है और इसके बीच में Y बैठा है, तो Y होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए दोस्तों, यही होगा इसका करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यह हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज है, यानी कि इससे पहले हमने अंकों वाला सीरीज यानी कि गिनती वाला सीरीज सीखा था, अब यहाँ पर हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। तो देखिए दोस्तों अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज सीखना है तो आपको ए से लेकर जेड तक उसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम जे का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 10, उसके बाद यहाँ पर जी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 7, उसके बाद यहाँ पर डी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और उसके बाद ए का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1, यानी कि कौन सा लेटर किस स्थान पर होगा दोस्तों, इसी को कहते हैं हमें प्लेस वैल्यू। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम यह पता कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या नियम लागू हुआ है। तो देखिए 10 में अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 7, उसके बाद 7 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और 4 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 1। अब दोस्तों फिर हम यहाँ पर 1 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 के बाद दोस्तों पीछे जाएगा तो होगा 26 और 26 के बाद और पीछे जाएगा तो 25 और 25 के बाद और पीछे जाएगा तो 24, तो यहाँ पर होगा 24। अब 24 किसका प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों, 24 होगा हमारा एक्स का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस ऑप्शन में एक्स दिया है। तो देखिए यहाँ से पहले ऑप्शन में जेड दिया है, तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ सी और डी। अब देखिए दोस्तों उसके आगे चेक करेंगे तो उसके आगे यहाँ पर दिया है पी, पी के बाद पी किसका प्लेस वैल्यू होगा, पी का प्लेस वैल्यू होगा 16, उसके बाद यहाँ पर दिया है एन, एन होगा 14 का और यहाँ पर दिया है एल, एल होगा 12 का और यहाँ पर है जेड, जे होगा 10 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस और 2 माइनस, तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 और 8 का होगा एच। तो एच हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक्स एच एल, तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में DEAN को 2 4 5 8 लिखा जाता है और LEND को 8 3 5 2 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे DEA और एन। अब इसे कूट किया गया है दोस्तों 2 4 5 और 8 में, उसके बाद यहाँ पर LEND और इसे कूट किया गया दोस्तों यहाँ पर 8 3 5 और 2 में। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि लेटर और गिनती में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर डी कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ई कॉमन है और यहाँ पर 5 कॉमन है और फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास एन कॉमन है और यहाँ पर 8 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों बचा क्या, यहाँ पर बचा दोस्तों ए और यहाँ पर एल। तो ए का कोड हो गया यहाँ पर 4 और एल का कोड हो गया 3। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि एल का कोड क्या होगा, यानी कि एल का कूट भाषा क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एल का होगा 3 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन पर आधारित है। तो यहाँ पर दिया है पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और यस आर की माता है। यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दिया है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर बनाएंगे पी, और पी क्यू की बहन है, तो बहन है तो इसे दर्शाएंगे वृत्त में, क्योंकि महिला होगी तो उसे दर्शाएंगे वृत्त में और पुरुष होगा तो उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज में। उसके बाद फिर आगे दिया है आर पी का पिता है, तो यहाँ पर दोस्तों पी का पिता होगा आर, अब पिता है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद फिर आगे दिया है यस आर की माँ है, तो यहाँ पर यस होगी ऊपर, आर की माँ है तो इसे दर्शाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद फिर आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि यस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों अगर पी की यानी कि पी का पिता आर है तो क्यू का भी पिता आर होगा, और आर की माँ यस है तो क्यू की होगी दादी, यहाँ पर होगा हमारा दादी। राइट आंसर क्यू की लगेगी यस दादी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया दोस्तों, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न दिया यहाँ पर दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसार दर्पण यम पर रखने पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है और यहाँ पर हमें दर्पण छवि बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे दर्पण के नज़दीक 2 दिया है तो 2 को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में और दूसरे में दिया है, तो यहाँ से हमारा पहला और तीसरा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए दिया है तो ए बनेगा कुछ हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे चौथे में भी दिया है और दूसरे में। उसके बाद यहाँ पर 7 इस तरीके से, तो इस तरीके से बनेगा। तो यह हमारे चौथे में भी है और दूसरे में भी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखेंगे ई, तो ई हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं दोस्तों, चौथा हमारा गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए 10वां प्रश्न यहाँ पर दिए दोस्तों कथन सभी बिस्तर चादरें हैं, कुछ चादरें मोटी हैं, कुछ मोटी जूस हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बनेगा सभी बिस्तर चादरें हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे बिस्तर को बी से, सभी बिस्तर चादरें हैं तो चादर को बनाएंगे हम सी से। उसके बाद कुछ चादर मोटी हैं, तो यहाँ पर कुछ चादर मोटी हैं तो मोटी को बनाएंगे यम से। उसके बाद कुछ मोटी जूस हैं, तो यहाँ पर जूस को बनाएंगे हम जे से। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को देखेंगे। तो देखिए पहला निष्कर्ष दिया है हमारे पास, यहाँ पर पहला निष्कर्ष सभी चादरें बिस्तर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बिस्तर यहाँ पर है और चादरें यहाँ पर हैं, यानी कि कुछ चादरें बिस्तर हो सकते हैं, सभी चादरें बिस्तर नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ मोटी चादरें हैं, तो यहाँ पर दोस्तों चादर यहाँ पर है और मोटी यहाँ पर है, यानी कि कुछ का संबंध यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष 2 राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया करके एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आज नवरात्रि है तो इसके लिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।